चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। एक मॉडल सेट को लेते हैं। ये मॉडल सेट काफ़ी काम का है, ठीक है ना। आईएससीआई कम दोनों के लिए रहता है। 50 क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो बात ये स्पष्ट है कि हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं और पहले है 2021 के पहले से क्वेश्चन देख फाइनल है 2018 का सारा हम लोग इसके पहले देख चुके हैं। 19 से लेकर हम लोग 24 तक के सारे क्वेश्चंस को देख चुके हैं। आइए डायरेक्ट सेशन ग्रुप ए की शुरुआत करते हैं। 50 × 150 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, डू यू ऑलवेज टीच हर, क्या आप उसे हमेशा तंग करते हैं। टीच का मतलब होता है तंग करना दोस्तों, ठीक है। क्या होता है टीच का मतलब हमेशा तंग करना होता है। तो अब हमारा पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। ये कौन सा टेंस है जी, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। तो हमारा ईज आर एम पहले बाहर आ जाएगा। ईज आर एम को सबसे पहले बाहर कर देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा और बाई प्लस क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। तो चलिए, हमारा ऑब्जेक्ट हर है तो हर का आदि हम सब नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी। और ही सी के अनुसार इज होगा। इज सी टीच्ड बाय यू ऑलवेज, पहला ऑप्शन है। इज सी ऑलवेज टीच्ड बाय यू, तो ऑलवेज का लास्ट पोजीशन तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। इज सी ऑलवेज टीच्ड बाय यू, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी इज ऑलवेज क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट आ गया। वाज सी पास्ट का है नहीं, जो राइट आंसर है हमारा वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इज सी ऑलवेज टीच्ड बाय यू, क्या वो हमेशा आपके द्वारा क्या की जाती है, परेशान की जाती है, टीच की जाती है। अब हमको कहता है कि लेट योर डायरी बी रिटन रेगुलरली। अब ये हमारा क्या है, ये भी हमारा पैसिव का है, एक्टिव करना है। तो इसका देखिए एक्टिव पैटर्न क्या होता है, हमको जब वर्ब ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो पैसिव बनाने के लिए बहुत आसान होता है। पहले लेट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद बी होता है और वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। तो आपको इस पैटर्न पर सेंटेंस से इस पैटर्न पर ढूंढ ले, यानी राइट होगा पहला, रिटन तो होगा नहीं पहला फॉर्म। राइट माई डायरी रेगुलरली, योर है तो माई नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेट योर राइट योर डायरी रेगुलरली, यही जो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा V2 है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो गया। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, वर्ब ट्रांजिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे बनाते हैं इसका पैसिव, आपको लेट का इस्तेमाल करके। आई डॉट डॉट गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो आप देख रहे हो कि टुमारो ये हमारा क्या है, फ्यूचर टाइम को। तो फ्यूचर टाइम आई के अनुसार क्या लगना चाहिए, सेल। सिर्फ हमको याद रखना है दो ही के साथ हम सेल इस्तेमाल करते हैं, आई और वी के अनुसार। और बाकी जो भी हमारा पर्सन है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है ना, हर कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विल का। तो आंसर आपको दिख जाएगा क्या होना चाहिए। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई विल गोइंग, तो आई विल, आई के साथ हमारा गोइंग होगा नहीं होगा, ठीक है। आई के साथ बाद होगा नहीं, वेयर होगा नहीं। अब ये फ्यूचर हमने बताया, लेकिन ये फ्यूचर को हम किस टेंस में भी मेंशन करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, है ना। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब हमारा फ्यूचर डिटर्मिनेशन होता है कि कोई घटना फ्यूचर में होने वाली है, जैसे कि मैं कल एक कार खरीदने जा रहा हूँ, है तो फ्यूचर का, लेकिन हम ट्रांसलेट करते हैं आई एम गोइंग टू बाई अ कार। यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ये बन जाएगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, शी इज गोइंग टू गिव अस अ पार्टी टुमारो, यानी ये है हमारा पास्ट का, लेकिन हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेंशन करते हैं गोइंग का पैटर्न स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके। अ पार्टी टुमारो, ठीक है। ये चीजें हो गया। अब हमारा अब पीपुल हमारा सब्जेक्ट क्या है जी, हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद भी फोर नहीं आता है, V1 आता है, V2 आता है, विल कमिंग, विल के बाद कमिंग नहीं होता है, क्योंकि मॉडल्स के बाद हमारा क्या आता है, वर्ब का V1 फॉर्म आता है। तो पीपुल, अब हमारा तो किस में दो कम टू रियलाइज द प्लाइट ऑफ नेग्रोज, केम, ठीक है ना। तो पीपुल केम और कम, यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि प्लाइट ऑफ नेग्रोज जो है ये पास्ट की घटना है। जो नेग्रोज एक प्रकार की जनजाति होती है, ट्राइब्स होती है, लेकिन आपने चैप्टर में पढ़ा होगा आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। पीपुल केम टू रियलाइज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ट टायर्ड, जब कठिन परिश्रम किया तो क्या हो गया जी, थक गया। अब हमको करेक्ट कॉम्बिनेशन, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ट टायर्ड, गलत हो गया। ही वर्कड हार्ड सो ही फेल्ट टायर्ड, ऑप्शन सही है। ही फेल्ट टायर्ड सो ही वर्कड हार्ड, ये तो ऑप्शन अपोजिट किया है, ही फेल्ट टायर्ड टू वर्क हार्ड, ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर है हमारा वो बी बन जाएगा। कहता है कि अब हम लोगों के अपने वादे को क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, जो वादा करते हैं उसको निभाइए। तो वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस, कैन तो होगा नहीं क्योंकि एबिलिटी है, मे पॉसिबिलिटी है, आर तो होगा नहीं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शुड। वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस,
ठीक है, मस्ट होता तो मस्ट को प्रीफर करते हैं, लेकिन मस्ट ऑप्शन है नहीं। योर फादर, ठीक है, इज स्टॉप्ड, तीज के अनुसार नहीं होगा। वाज स्टॉप्ड, हैज स्टॉप्ड, जी हाँ, यही प्रेजेंट परफेक्ट का है। योर फादर हैज स्टॉप्ड स्मोकिंग, तुम्हारे पिताजी ने स्मोकिंग करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, या छोड़ चुके हैं, है ना, हार्मफुल चीज है, इसको ऑप्शन नंबर हमारा सी बन जाएगा। शी सेड टू मी प्लीज वेट टिल आई रिटर्न, उसने मुझसे बोली, क्या कहती है, थोड़ा इंतजार कर लेना जब तक कि मैं वापस लौट कर आ नहीं जाती। रिटर्न का मतलब वापस आना। ये सबसे पहले प्लीज के साथ हमने बताया था, ये कमांड का सेंटेंस है जिसको हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इम्परेटिव सेंटेंस में हमको तीन मीनिंग्स याद रखना है। ORS, ऑर्डर देता है, हमारा रिक्वेस्ट होता है, और हमारा सजेशन होगा, नहीं तो एडवाइस होगा। सजेशन के जगह पर हम एडवाइस को भी प्रीफर कर सकते हैं। अब हमको ध्यान देना है कि जिस सेंटेंस में हमारा प्लीज और काइंडली लगा रहा है, प्लीज और काइंडली लगा रहता है, तो सबको पता है कि ये क्या होता है जी, रिक्वेस्ट होता है। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑप्शन नंबर ए गया। चलिए, दूसरा में रिक्वेस्टेड है, सी रिक्वेस्टेड मी टू वेट टिल सी रिटर्न, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी ही सही। क्वेश्चन तो है नहीं कि आस्ट करेंगे, यहाँ पर भी वही रिपीट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आवर टीचर एडवाइज्ड अस, अभी देखिए, अभी डायरेक्ट अभी जो मैंने बताया वही चीजें हैं, ठीक है ना। नॉट टू वेस्ट टाइम, हमारे टीचर ने हम लोगों को सलाह दिया है कि भाई समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, है ना। नॉट टू वेस्ट, तो सबसे पहले नॉट है तो क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, साउटेड नहीं हो जाएगा। आज तो कहेंगे नहीं, साउटेड चिल्लाएंगे नहीं, टोल्ड करेंगे या इंक्वायरी करेंगे, तो इंक्वायरी करने की बात नहीं, उन्होंने ये बात मुझसे कहा होगा। आवर टीचर टोल्ड अस डोंट वेस्ट योर टाइम, सेकंड पर्सन चेंज हो गया किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अस है तो अस के क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, है ना, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ पर तो है ही नहीं, लेकिन चलेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी। एट ए वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस, क्या करता है जी, ड्राइविंग कार्स, जी हाँ, ड्राइविंग कार यदि करते हैं बहुत हाई स्पीड में तो ये आँख है, तो कार्स ड्रिवन होगा होगा नहीं, ड्राइव कार्स होगा नहीं, कार्स ड्राइविंग नहीं, ऑप्शन नंबर ये होगा। चरण का पैटर्न चलेगा, जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, सबसे पहले हमको V4 देखना है ना। तो ड्राइविंग इज वेरी, ड्राइविंग एट हाई स्पीड इज डेंजरस, है ना, चाहे कार हो, बाइक्स हो, कोई भी हो, हाई स्पीड पर ड्राइविंग करना वो हमारे लिए क्या है, खतरनाक। अब हम लोगों को पता है कि जो हमारा रादर देन होता है, उद रादर, ठीक है, रादर देन, रादर, हैड बेटर, वुड बेटर, ये सबको हमारे साथ क्या हमको ध्यान देना रहता है, ठीक है ना, वुड बेटर। ये जब भी आता है V1 लेगा, इसके बाद फिर से देन लेगा, और फिर से हमारा V1, यानी ये V1 यहाँ अपने आप में खास, इसको हम लोग कहते हैं ये बेयर इन्फिनिटिव के द्वारा फॉलो होता। तो आप देख लीजिए कि सब बेयर इन्फिनिटिव V1 फॉर्म कहाँ है, दोनों जगह पैटर्न पर V1 है। रादर, ठीक है, या हैड बेटर, या वुड बेटर, या वुड रादर, ये भी हो सकता है। इन सब के बाद एक V1 फॉर्म आएगा, फिर देन आएगा, और फिर से दूसरा V1, तो टेलिंग V4 है, गलत हो गया। टोल्ड V2 ये फ्यूचर का ऑप्शन नंबर पढ़ेंगे। ही वुड रादर डाई देन टेल ए लाई, झूठ बोलने के बजाय उससे मर जाना क्या होता, बेहतर होता, इसलिए झूठ मत बोलिए, सच्चाई को कहिए। अब एवरी संडे हमने बताया था, एवरी हो, सेल्डम हो, डेली हो, रेगुलरली हो, इंडिफिनिट फॉर्म होता है, आई के साथ क्या होता है भी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है होता है द बुके ऑफ फ्लावर, देखिए इसको देखिए पढ़ लीजिएगा, बुके क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर। द बुके ऑफ फ्लावर्स ये है हमारा क्या, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन मैंने बताया था दोस्तों कि जो हमेशा होता है कलेक्टिव नाउन, वह किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं लोग, सिंगुलर फॉर्म में। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, हैव होगा, नहीं है का विल है। द बुके ऑफ फ्लावर्स हैज फेड, ये था फ्लावर में जो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स थे वो क्या हो गए, फेड हो गए। फेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, आ जाना, है ना। ही क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड अपने बात कौन है, ही क्लाइंब्ड ऑन द लैडर, ऑप्शन रहेगा डी हमारा, ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। लीव, आप सबको पता है कि जो वर्ब होता है प्रस्थान करना, अपने बात कौन सा प्रीपोजिशन दो, तो मार्केबल। ही लेफ्ट फॉर दिल्ली दिस मॉर्निंग, आज ही दिल्ली के लिए क्या की प्रस्थान की। ही लेफ्ट फॉर दिल्ली दिस मॉर्निंग, लेफ्ट अपने बात याद रखेंगे, क्या होगा हमारा, फॉर प्रीपोजिशन। पढ़ते हैं अगले, बता चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, हमको करेक्ट सेंटेंस, ही हैज लेफ्ट, ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई, अभी मैंने बताया था कि लेफ्ट जो है फॉर प्रीपोजिशन, इज के साथ भी फॉर्म नहीं होगा, पैसिव नहीं। विल, मॉडल है हमारा, मॉडल के बाद भी
है कि जो मॉडल्स होता है सेल विल इस सब के बाद हमारा क्या होता है मॉडल्स। अब क्या देख रहे हो लेफ्ट भी ए के में भी हमारा मॉडल है उसके बाद भी। राइट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर हैज ऑलरेडी लेफ्ट फ्रॉम मुंबई। वह ऑलरेडी मुंबई के लिए क्या कर चुके हैं प्रस्थान कर चुके हैं। चलिए करेक्ट सेंटेंस फिर से ढूंढना है। आई हैव ए होमवर्क। होमवर्क दोस्तों क्या होता है बाबू अनकाउंटेबल होता है। ये तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। आई के साथ हैज होता है। आई के साथ जो होता है हमारा भी वन होता है। अभी मैंने बताया था कि जो मॉडल्स है ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है इसके साथ क्या होता है भी वन फॉर्म का होता है। तो हैज हमारा क्या है जी V5 है। किसका V5 है? V5 है भी हैव का। तो यहाँ पर हैव होता तो करेक्ट होता लेकिन हाल ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर फिर से हमारा करेक्ट स्पेलिंग सुनना है। यूनिवर्सिटी जो है देखने में तो यू वावेल लेटर है लेकिन इसका जो साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो ए एन यूनिवर्सिटी तो होता ही नहीं है। यूनिवर्सिटी सिंगुलर है तो इसके पहले नहीं। मिस्टर सिन्हा इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू। मैं हिंदी भी बोल लेता हूँ उर्दू भी बोल लेता हूँ ठीक है। बट राम, अब देखो कि राम हमारा क्या है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के अनुसार क्या होता है V5 होता है। V5 में निगेटिव कैसे बनता है डज प्लस नॉट ठीक है ना। और V1 में कैसे बनता है डू प्लस नॉट। ये सबको पता होना चाहिए डू प्लस नॉट लगा देंगे। और V2 में कैसे हमारा बनता है डिड प्लस नॉट। डिड प्लस नॉट लगाते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डजंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए हाउ लॉन्ग अब हाउ लॉन्ग क्या होता है ड्यूरेशन होता है। और सबको पता है कि जब सेंटेंस में ड्यूरेशन शो करता है तो कौन सा टेंस होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पैटर्न्स बनता है। तो देख लीजिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक ही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक है ना। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो। वेन इट रेन जब वर्षा होती होगी या हुई ठीक है। वेन इट रेन सी। अब देख रहे हैं कि ये हमारा क्या पास्ट में है तो प्रेजेंट होगा ये भी प्रेजेंट होगा नहीं। कैरिड एन अम्ब्रेला। जब वर्षा हुई थी तो वह क्या की थी अपने साथ एक अम्ब्रेला को कैरी की थी। और वेन श्याम यहाँ पर अब देख लो पहले सबसे पहले हमारा क्या ये फ्यूचर में है। तो जब हमारा देख ले ध्यान से देखिए जब PC AC और CC AC में यदि हमारा टाइम क्लॉज है यदि ये हमारा क्या होता है फ्यूचर में होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या ठीक है ना विल प्लस V1 फॉर्म रहे तो ध्यान रखिए जो PC होता है ये इंडिफिनिट पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ये पैटर्न याद रखिए। PC यदि हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो AC हमारा सेल विल की प्लस V1 होती है। ये टाइम क्लॉज का कॉन्सेप्ट है। तो देख लीजिए विल कम तो होगा ही नहीं जब भी होगा तो कम्स होगा केम होगा नहीं हैज कम नहीं होगा। वेन श्याम कम्स जब श्याम आएगा तो ही विल फिनिश द वर्क वो अपना काम कर लेगा फिनिश कर लेगा। वुड यू माइंड माइंड के साथ मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में कि माइंड जो होता है दोस्तों हमेशा क्या लेता है वर्ब का भी फॉर फॉर्म लेता है। तो देख लीजिए वर्ब का भी फॉर फॉर्म कहाँ पर दिखाई दे रहा है। टू पेइंग होगा हैव पेड होगा नहीं। वुड यू माइंड पेइंग द बिल प्लीज। क्या आपको बिल को पे करने में कोई आपत्ति है प्रॉब्लम है नहीं आपत्ति है मैं बिल पे कर दूंगा ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी आस्क्ड हर वेदर शी वाज कमिंग। क्या उसने उससे पूछा कि क्या वह आ रही है तो वेदर शी वाज कमिंग ये तो सेंटेंस अब तक सही दिख रहा है। सी टोल्ड हर अब इफ शी इज कमिंग क्योंकि क्वेश्चन है तो टोल्ड नहीं होना चाहिए था आस्क्ड होना चाहिए क्या गलत हो गया। ही आस्क्ड हर इफ शी वाज कमिंग। सी आस्क्ड हर इफ शी वाज कमिंग। इफ या वेदर ये भी हमारा सही होता है ठीक है। ही सेड हर अब इफ लगा हुआ तो यानी कि क्वेश्चन होना चाहिए तो पहले तो सेट गलत है। अब देखो वेदर का प्रयोग हम करते हैं वेदर और के साथ तो ऑप्शन नंबर अब यहाँ से ए को भी करते तो जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा वो बनेगा सी होगा। सी आस्क्ड हर इफ सी वाज कमिंग। तो ये हमारा था यस नो क्वेश्चन का नरेशन ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो तुम लोग लगा दोगे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी इट इज लेकिन ख्याल रहे कि जो सीनरी होता है SCENERY सीनरी हो गया दोस्तों ब्यूटी हो गया दोस्तों हमारा डर्ट हो गया दोस्तों इंफॉर्मेशन हो गया दोस्तों ठीक है ना। ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे अभी और भी बता देता हूँ। नॉलेज होता है हमारा ठीक है ना नॉलेज होता है। जितने हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये सब हमेशा नाउन अनकाउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब स्टेशन तो सबको पता है विल यू गो टू स्टेशन। ए स्टेशन तो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे चूंकि खास हो गया तो ऑप्शन नंबर डी रखेंगे। विल यू गो टू स्टेशन टुडे क्या तुम आज स्टेशन जाओगे। फेल के साथ डाउन हो जाएगा चूंकि रिक्शा से है तो ऊपर से नीचे की मूवमेंट होगा तो फेल फ्रॉम द रिक्शा फेल डाउन। सी फेल फ्रॉम द रिक्शा ये भी ऑप्शन हो सकता है चूंकि नीचे है डाउन फेल डाउन फ्रॉम द रिक्शा। चलिए देखो यहाँ पर डाउन रखते तो यहाँ पर फ्रॉम होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर यही रहने दो। तो राइट आंसर बनेगा सी फेल फ्रॉम द रिक्शा। और रिक्शा से क्या कर जाती है जी गिर जाती है। और हमने बताया था कि जो लाइक होता है
है ना। लाइक अपने बाद क्या लेता है जी, हमारा डायरेक्ट इन्फिनिटिव लेता है, यानी फुल इन्फिनिटिव लेता है, इन्फिनिटिव, यानी कि इसके बाद 2+V1 भी हो सकता है और इसके बाद जेरंड भी हो सकता है, यानी कि V4 भी हो सकता है। तो आई लाइक टू स्विम होता तो टू स्विम ऑप्शन नहीं है, तो डायरेक्टली हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है, V4, तो स्विमिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वाट लवली ड्रेस, द लवली तो होगा नहीं क्योंकि ये कोई डिफिनिट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाट लवली ड्रेस नहीं होगा, द लवली नहीं होगा, ए लविंग नहीं होगा। व्हाट ए लवली ड्रेस, यार कितनी अच्छी ड्रेस है, आई लाइक टू, पर आ रहा हूँ। डू यू थिंक दे आर कमिंग टुमारो, चूज द करेक्ट आंसर। डू यू थिंक, आई थिंक, ठीक है, आई थिंक सो, आई डोंट थिंक, क्या तुम सोचते हो कि हाँ आई थिंक इट तो होगा नहीं, आई थिंक सो, हाँ सो का मतलब है ये, आई थिंक सो दे आर कमिंग, आई थिंक, डू यू थिंक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होना चाहिए, बी, डी तो होगा नहीं हमारा, ए होगा नहीं, आई थिंक सो, हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ, ऑप्शन नंबर यही हमारा रहने दो, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा हमारा, सी करेक्ट हो जाएगा। ए को भी प्रीफर मत करो और डी को भी नहीं, और जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। तो ये था हमारा दोस्तों 30 जो क्वेश्चन अभी तक हमने देखा ग्रामर का। अब हमारी बारी आती है लिटरेचर की। सबको पता है कि जो सोल्जर है दोस्तों एक लव पोयम है, ठीक है ना। तो लव पोयम है, लेकिन लव पोयम किससे रिलेटेड, कंट्री से है। और चूंकि ये जो हमारा पोयम लिखा गया है ये वार के दौरान लिखा गया है, तो हम लव पोयम को प्रायोरिटी न दे करके हम इसको वार पोएट्री, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये है डी है। तो द सोल्जर हमारा लव ही पोयम है, लेकिन वार के दौरान लिखा गया, इसलिए तो वार पोएट्री में ज्यादा फेमस। इसके और भी राइटर हमारे जैसे में हो जाएंगे, सिगफ्रेड सैसुन हमारे थे, नहीं, एल्फ्रेड ओवेन थे, रूपर्ट ब्रूक थे, ये सारे हमारे फेमस वार पोएट्री हैं। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वैगली, वैगली था माने नॉट क्लियरली, कौन सा चैप्टर है, द स्नेक नाम के डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया था, द स्नेक नहीं, और इसी में हम लोगों ने देखे थे डीएच लॉरेंस के द्वारा ये लिखा गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। कमला दास सबको पता है, भारतीय ऑथर है, मलयालम के थे, नहीं, केरला ऐसी है, तो ऑप्शन नंबर अमेरिकन नहीं है, अफ्रीकन नहीं है, जो राइट आंसर। मैकाविटी सबको कहा जाता है हिडन पहाड़ की घटना देने के बाद, ये कौन सा चैप्टर था, मैकाविटी द मिस्ट्री के द्वारा लिखा गया था, टी के द्वारा। का सबसे फेमस वर्क क्या था जी, द वेस्टलैंड, क्या था, द वेस्टलैंड। को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, 1948 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो हमारा ए बन जाएगा। कहता है द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया, वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन का जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लिप्स ऑफ ग्रास, इनका सबसे कलेक्शन ऑफ पोएट्री है लिप्स ऑफ ग्रास, ठीक है ना। और ये कब पब्लिश हुई, 1855, 1855। तो ऑप्शन नंबर क्या करता है कि द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या करता है, जो सॉन्ग ऑफ सेल्फ पोएम में पोएट रोता है, गाता है, हंसता है, चिल्लाता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होता है, गाता है, यानी सिंग हो जाएगा। ऑटम सीजन में क्या होता है कि मिलो फ्रूटफुलनेस होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस, फ्रूटलेसनेस नहीं होता है, देख रहा ना कितना माइन्यूट एरर किया दिया हुआ है ऑप्शन, फ्रूटफुलनेस। ऑटम इज ए सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस, ऑप्शन नंबर हमारा डी बन जाएगा। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, क्या है जी, बेचारा थक चुका है इसलिए वो जा रहा है, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा है कि उसको कोई दूसरा लव मिल जाए, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये। लिखने वाले कौन है हमारे, जॉन डन रहेंगे ना। जॉन डन कहाँ कौन से पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट्री कहलाएंगे। मेटाफिजिकल पोएट्री का कौन से सेंचुरी में आई थी जी, 17। एंड्रयू मार्वेल थे, हेनरी हॉगन थे, रिचर्ड करसा थे, ये सब हमारे फेमस। किट्स को हमको पता है रोमांटिक पोएट कहते हैं, तो सीधी से ऑप्शन नंबर हमारा ए का। द प्रेम्स आर गो रोलिंग ऑन, सबसे गो रोलिंग ऑन है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट रहेगा, WH अर्डेन का, WH अर्डेन के द्वारा लिखा जाता, 1907 में इनका चेंज है। द रेडनेस ऑफ द फायर्स, रेडनेस की बात कहाँ पर की गई थी, वो लालिमा यानी कि फायर हिम की, दारू वाला में जब वो बर्निंग हार्ट से गुजरते हैं, है, बर्निंग हार्ट पर गुजरते हैं, तो वहां पर एक डेड बॉडी अब जला हुआ था, जिसकी लालिमा थी, अभी भी दिखाई दे रही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको कैसा दिखाई दे रहा था, काफी क्रूएल, भयानक, डरावना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बन जाएगा। मनोहर मालूंकर सबको पता है, इंडियन एंग्लियन पोएट हैं, अब इनकी फेमस रचना सबको पता है, कौन सी है जी, ए पिंच ऑफ स्नो, ए पिंच ऑफ। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें एक सवाल हमेशा पूछता है कि जो हमारे ऑथर थे उनसे क्या लगते थे, तो मामा का रिश्ता है, और दिल्ली गए हैं जी, गए थे मनी, पता था, द्वारा लिखा गया है एंटन चेकॉप के द्वारा। मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा है, एंटन चेकॉप। ए पिंच ऑफ स्नोप अभी मैंने डिस्कस किया और ऑप्शन आ गया।
इंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय मनोहर मालुंकर। बर्नार्ड रसल वाज ए फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन थे। ऐसे तो हमारा हिस्टोरियन थे, लेकिन अब तो दो दो ऑप्शन है, लोग ऑप्शन क्या करेंगे, मैथमेटिशियन। ऐसा नहीं है, हिस्टोरियन भी थे, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी है, दो डबल ऑप्शन है। आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच, सबको पता है आई हैव ड्रीम किनके द्वारा लिखा गया, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा, डी बन जाएगा। सीबी हॉबीज, इसको तो गार्ड्स कलेक्ट करने में भाई बहुत ज्यादा लौकी वॉकी सब था, उसको ज्यादा मजा आता था। कौन सा हमारा पोएम है जी, द चैप्टर है, सॉरी, आर्टिस्ट, किसके द्वारा लिखा गया है, सिग्गा नोया के द्वारा, पता होना चाहिए, है ना, इन्हीं के द्वारा चैप्टर लिया गया है। इंडियन ग्लोरी, भारतीय की जो विशेषता है जी, ग्लोरी है, वह इस बात में है कि भारतीय जो सिविलाइजेशन था, कल्चर था, यह इमूवेबल था, यह बदला नहीं, आज भी वैसा ही स्थिति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी चैप्टर। लेकिन अब तो बहुत चीज बदलाव दिखने को। ये मैरिज प्रपोजल अभी हम लोगों ने देखा था, किनके द्वारा था, जल्दी से बताइएगा, एंटन चेकॉव के द्वारा। एंटन चेकॉव कहाँ के ऑथर हैं जी, रशियन ऑथर है, ठीक है ना, रशियन ऑथर है। ये सबको याद था हम लोगों को, ये चीज 1860 में इनका जन्म हुआ था, 1904 ईस्वी में डेथ हो गई। कई सारे फेमस वर्क बॉलबली बता चुका हूँ। तो जो मैरिज प्रपोजल है हमारा, इसमें क्या है, वन एक्ट है। तो कैरेक्टर देख, एक हमारा लोमोव है, दूसरा चुबकोव है, और एक तीसरा चुबकोव की बेटी नतालिया है। हाँ, ये हमारा लोमोव, चुबकोव और नतालिया, ये फेमस रहेगा। अब हमको समझते हैं कि जो नानू काका थे, वो नारेटर लेखक के क्या लगते थे। तो अभी मैंने अभी बताया था, मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल का मतलब होता है दोस्तों, हाँ, आपके यहाँ जाते होंगे, हाँ, हाँ, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीन। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भाई क्यों नहीं मशीन का आविष्कार किया, क्या उन लोग बेवकूफ थे, क्या उनको आविष्कार करने नहीं आता था, जानते थे, लेकिन क्यों नहीं किए, क्योंकि उनको पता था कि यदि हम आविष्कार करेंगे तो नाम बन जाएंगे। तो नंबर क्या है, दे वुड जस्ट लिव, ये लोग हम लोग को क्या बना देंगे, और हम सामने रह नहीं सकते। ये था हमारा कंप्लीट। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप जरूर दें। कैन नॉट सेटिस्फाइड एज लॉन्ग बेसिक में यहाँ कहाँ से बात की गई, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, कहाँ से है, इंडियन सिविलाइजेशन। स्पीक ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, हाउ फ्री किया गया है ना। ही जो है, दैट thou lovest me as you sayest, if in thine my life thou best, है जी, स्वीटेस्ट लव आई डू। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये तो चैप्टर ही है हमारा डब्ल्यू एच एडन का। हाँ, आगे, नर्सेस ट्रैवल विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, हो गया। आता है मैकाविटी द मिस्टिक, ऑलरेडी है। अब इसमें कोई हमको दो वो क्या करना है दोस्तों, बाकी ये सारे क्वेश्चन आंसर भी आप देख सकते हैं, हमको शॉर्ट है। चलिए अब हम लोग मैच दी, एच लॉरेंस के द्वारा कौन से लिखा गया है, जल्दी से बताइए कि डी आ जाएगा, डी वाल्टर डेलामेयर का कौन सा है जी, वाल्टर डेलामेयर का हो जाएगा, वाल्ट विटमैन पता है सॉन्ग, जॉन किट्स का हो जाएगा ऑटम, हो जाएगा ब्रू का हमारा क्या हो जाएगा। तो 5 नंबर तो आपको ऐसे ही आसानी में मिल। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब तुम ट्रांसलेट हुआ कि दास क्यों हो, क्या हो जाएगा, आई आर आई आर यू, मैं शिक्षक बनूंगा, सैड की जगह पर अपसेट भी लिख, कोई दिक्कत नहीं है, मैं शिक्षक बनूंगा, फ्यूचर क्या हो जाएगा, आई एल, चलिए, पटना बिहार की राजधानी है ना, पटना इज द कैपिटल ऑफ, गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा इज अ होली, और सेंटेंस हमारा गलत हो गया, क्यों, अब मैं खुद लिख कर बता, क्योंकि दोस्तों ये गंगा है और गंगा रिवर के नाम है, तो इसके पहले आप भी यही गलती कर, मैंने जानबूझ करके गंगा के पहले द नहीं लगा, द गंगा इज होली, तो नहीं। राजा एक बस चालक है, तो हमारा सिंपल हो जाएगा, राजा बस ड्राइवर। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा एक और ऑब्जेक्टिव है, राम कवि है, अब कवि है तुम लोग बना दोगे, राम इज, फिर से सेंटेंस आपका गलत हो, क्यों, क्योंकि नाउन हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन के पहले लगाना कम,
राम इज ए पोएट बनाइए। भारतीय मेहनती होते, ये ट्रांसलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ये हमारा आज का आपके लिए। भारतीय लोग मेहनत परसेंट इंडिया में हेल्प करता हूँ। इजारम का पैटर्न आप कम। तो फ्रेंड्स सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में, तो 2017 को देखेंगे। थैंक यू। आज के लिए वीडियो पसंद आया हो दोस्तों के भी जरूर शेयर कर देंगे। चैनल पर नए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।